ओके, कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स में पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेम लाइन आर नोन एज कोलिनियर पॉइंट्स, while points not lying on the same line are called collinear points. जैसे कि 3 पॉइंट्स हैं, इनसे होके एक लाइन पास हो, तो ये सारे के सारे पॉइंट तीनों मान लो ए बी सी या पी क्यू आर पॉइंट्स को बोल दो, तो ये एक ही लाइन पे। बट अगर हम पॉइंट्स इस तरह से ले लें ए बी सी, तो क्या पॉसिबल है कि ये तीनों पॉइंट्स एक लाइन पे आ जाए? नहीं आ सकते। अगर हम ए बी बनाएंगे तो सी आउट हो जाएगा, अगर हम लाइन बी सी बनाएंगे तो ए आउट हो जाएगा, अगर हम लाइन ए सी बनाएंगे तो बी आउट हो जाएगा। दीज वाले नॉन कोलिनियर पॉइंट्स एंड दीज आर कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वीडियो लास्ट तक देखना और वीडियो को शेयर करना, से ज़्यादा शेयर करो। और मैं कोशिश करूँगा कि लाउडर बोलूँ मैं, जिससे कि मेरी आवाज़ क्लियरली सुनाई दे, मेरा मैसेज जो भी मैं पॉइंट बोलता हूँ आपके कानों तक, आपके दिमाग तक ठीक से कन्वे हो पाए, सारे पॉइंट्स क्लियर हो पाए। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना स्टूडेंट्स अगेन। ठीक है, हम साइड चेक द कैमरा क्वालिटी अगेन, कैमरा पोजीशन इज ओके, कैमरा क्वालिटी इज ओके। ठीक है, नेक्स्ट जो हम टर्मिनोलॉजी टर्म्स पढ़ने वाले हैं वो है एंगल। तो भैया एंगल क्या होता है, नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं। वीडियो काफ़ी लंबा होगा, अंत तक देखना, स्टे ट्यून्ड विद मी, मेरे साथ अंत तक बने रहिए। एंगल, देखो भैया, टू रेज, क्या बोला मैंने, रेज, टू रेज है, एक है ओ ए और ओ बी। इनमें कॉमन बात क्या है कि दोनों का एंड पॉइंट सेम है। तो ये जो बीच में जो गैप है इन दोनों लाइंस का, रेस का, इसे क्या बोलते हैं, एंगल। क्या बोलते हैं, एंगल। इसी को अगर हम लैंग्वेज में बोलना चाहें, व्हेन टू रेज बिगिन फ्रॉम सेम एंड पॉइंट देन दे फॉर्म एन एंगल, द टू रेज आर द आर्म्स ऑफ द एंगल, एंड पॉइंट इज द वर्टेक्स एंगल। तो इन वाली जो रेज को इन्हें क्या बोलते हैं, एंगल के आर्म्स बोलते हैं। ओ ए ओ बी आर्म्स हो जाएंगे, और इस वाले पॉइंट को बोलते हैं इस वाले पॉइंट को बोलते हैं वर्टेक्स, शीर्ष, भुजाएं और शीर्ष। ठीक है, अब एंगल में आगे बढ़ते हैं। ये तो एक्सटेंड हो सकती है इनफाइनाइटली, साइड में रेज है। इसमें पढ़ते हैं हम सबसे पहले अक्यूट एंगल। टाइप्स ऑफ एंगल्स में अक्यूट एंगल, एंगल सबसे पहले हम ये बात कर लें, एंगल को रिप्रेजेंट कौन से लेटर से करते हैं, अल्फा बीटा गामा, ग्रीक लेटर्स थीटा, इस तरीके से एटसेट्रा, या स्मॉल लेटर एक्स वाई जेड पी क्यू आर, इनसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और मैंने एक बात नोट करने वाली कि मैंने डायरेक्शन बनाई है यहाँ पे, इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में एंगल चला है, एंगल में एरो होता है। ये बात सबको पता नहीं होती है। तो ये एंगल की डायरेक्शन भी होती है कि एक एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, क्लॉकवाइज आ रहा है। आगे की जब क्लास 11th में आप फिजिक्स पढ़ोगे तब ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा काम में आएगा कि एंगल की डायरेक्शन क्या होती है। फिलहाल तो हम बात करते हैं अक्यूट एंगल। अक्यूट में ई स्पेलिंग में मिस हो गया है। अक्यूट एंगल वो एंगल होता है, मान लो कि एंगल को हमने एक्स बोल दिया या अल्फा बोल सकते थे, तो अक्यूट एंगल 0 डिग्री से बड़ा होता है और 90 डिग्री से छोटा होता है। तो बहुत सारी ज्योमेट्री आप स्टूडेंट्स क्लास 9 तक अगर पढ़ने आए हो
तो 7-8 में तो पढ़ के आए होगे कि पाइथागोरस थ्योरम वगैरह। तो जो 90 डिग्री का एंगल है, तो आइडिया होगा कि हॉरिजॉन्टल पे वर्टिकल परपेंडिकुलर डालें तो ये 90 डिग्री बन जाता है। अब इसके बीच के सारे एंगल, चाहे हम यहाँ से ले लें, यहाँ ले लें, यहाँ ले लें, यहाँ ले लें या यहाँ ले लें, सारे क्या हो जाएंगे, अक्यूट एंगल्स हो जाएंगे। एंगल्स बनाने के लिए मैं दिखा दूँ, ऐसे बन सकते हैं। ठीक है, पॉइंट्स को नाम दे दो ओ ए बी सी डी ई, इस तरीके से। ठीक है, अक्यूट एंगल 0 और 90 डिग्री के बीच में। नेक्स्ट बढ़ते हैं राइट एंगल। राइट एंगल अभी मैंने बताया था। ठीक है, यही कहानी है। हॉरिजॉन्टल लिया एक लाइन, उस पर परपेंडिकुलर डाला। थोड़ा तेज बोलने की कोशिश करो। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लिया, उस पर वर्टिकल डाला। पाइथागोरस थ्योरम में 7th एंड पे खूब पढ़ा होगा इस तरीके से। कोई ज़रूरी ही नहीं कि इसकी शेप ऐसी हो, ऐसी भी हो सकती है कि परपेंडिकुलर इधर से डाला इस डायरेक्शन में। और इसके अलावा भी हम एंगल की सेम मेज़र रख करके इस तरीके से ऐसे बना सकते हैं, लाइक दिस, कि ये लाइन जा रही थी, इसका परपेंडिकुलर इस तरीके से, दो लाइंस परपेंडिकुलर हुई और जो एंगल फॉर्म हुआ वो 90 डिग्री, इधर वाला भी 90 डिग्री। ठीक है, बहुत आसान छोटी छोटी टर्म्स हैं। एक्यूट एंगल हो गया, राइट एंगल हो गया। अब हम बढ़ते हैं ऑब्ट्यूस एंगल पे। ऑब्ट्यूस एंगल, इसमें क्या नाम दे दिया था, इन सारे एंगल्स को एक्स वाई जेड वगैरह कुछ भी लिख लो, पी क्यू आर, ऑब्ट्यूस एंगल। साथ साथ में नोट्स बनाते जाओ, धीरे धीरे लर्न करते जाओ, नोट्स बनाते जाओ वीडियो पॉज कर करके। ठीक है, ऑब्ट्यूस एंगल अगर तुमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा होगा, एक्सिस, एक्स बाई एक्सिस, दो परपेंडिकुलर लाइंस आपस में क्या बनाती हैं, ये 90 डिग्री बनाती हैं। और ऑब्ट्यूस एंगल मान लिया हमने वाई बोल दिया, तो वाई की वैल्यू जो है वो 90 डिग्री से बड़ी और 180 डिग्री से छोटी होती है। तो हम कह सकते हैं, अगर हम यहाँ से मेज़र करें पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, तो ये वाला एंगल जो करीब 40 अपर से जा रहा है, यहाँ पे जाएगा करीब 45। मैं सिर्फ रफली एक गैस कर रहा हूँ, 30 इधर, 30 फ्रॉम दिस नेगेटिव एक्सिस। इतने भी हो सकते हैं, बीच में ही रहेंगे 180 की डिग्री आगे। देखो एक्स एक्स डैश पूरी लाइन 180 डिग्री बना रही है, तो ये सारे एंगल्स क्या हैं, ऑब्ट्यूस एंगल्स हैं। पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से ले रहा हूँ मैं, भाई बोल दो, इन्हें एक्स बोल दो। ठीक है, चमके, बहुत आसान सी कॉन्सेप्ट है। अक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। वीडियो अंत तक देखना, पॉज कर करके ब्रेक ले लेकर के देख सकते, अगर थक जाओ। रिफ्लेक्स एंगल, इसके बाद में पढ़ेंगे। रिफ्लेक्स एंगल से पहले पढ़ लेते हैं रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, वीडियो क्वालिटी ठीक है, कैमरा पोजीशन भी ठीक है। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, इसके अलावा एक और चीज़ पढ़ने वाले हैं, स्ट्रेट लाइन एंगल। स्ट्रेट, ये भी एंगल है, लाइन एंगल। तो स्ट्रेट लाइन एंगल क्या होता है, जो स्ट्रेट लाइन पे ही बन जाता है। स्ट्रेट लाइन एंगल क्या होता है कि वो स्ट्रेट लाइन पे ही बन जाता है। सपोज करिए हम पे पॉइंट है,
ए बी नाम रख दिया इस रे का, ये वाला एंगल है दिस वन, या ये वाला एंगल दिस वन, ये दोनों कितने होंगे 180 डिग्री जो स्ट्रेट लाइन पे एंगल बनता है, स्ट्रेट लाइन एंगल बहुत आसान है। इसके अंदर रिफ्लेक्स एंगल होता है, इसे मान लो z नाम दे दिया, रिफ्लेक्स एंगल को मान लो हमने z नाम दे दिया, तो ये बड़ा होगा, रिफ्लेक्स एंगल बड़ा होगा 180 डिग्री से और 360 डिग्री से छोटा होगा। इसे कैसे बनाएंगे हम, यहीं से ले लो, कोऑर्डिनेट एक्सिस में देखो 180 से बड़ा, यहाँ रह गई हमारी, हम घूम के आए कहाँ से, यहाँ से, दिस वन एंगल, या हम यहाँ से चल के यहाँ गए, अभी भी 360 पूरा नहीं हुआ, 180 से ज़्यादा है, थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट से चले, यहाँ पे आके कितना हो गया 180, और 180 में अगर 90 जोड़ दें तो 270 डिग्री का ये वाला हो गया। इसके अलावा अगर यहाँ पे भी एक SM लाइन खींचते, अभी भी पूरा 360 नहीं हुआ है, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा। तो मैं ज्योमेट्री बना के सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ, ठीक है, बहुत आसान है, बहुत आसान सा चैप्टर है, 9th क्लास के सारे ही चैप्टर बहुत आसान है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन एंगल हो गया, रिफ्लेक्स एंगल हो गया, इसके बाद में हम पढ़ते हैं कंप्लीट एंगल। अब आई बात कंप्लीट एंगल की। कंप्लीट एंगल जो है वो 360 डिग्री का एंगल होता है। कंप्लीट एंगल कितना होता है, 360 डिग्री का एंगल। पूरे घूम जाओ यहाँ से, मैं रेड से बनाऊँ, अगर यहाँ से चल के फिर वहीं पे आ गए, तो दिस एंगल इज 360 डिग्री एंड दिस इज द कंप्लीट एंगल, ठीक है। वंस आई चेक अगेन द वीडियो इज रनिंग फाइन, ओके, ठीक है, ऑलरेडी ओके है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हम पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स, उसके बाद और टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे और क्वेश्चन भी करते रहेंगे वीडियो में। वीडियो काफ़ी लंबा बनेगा, इसलिए अंत तक देखें, ब्रेक ले लेकर के देख सकते हैं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, इसके बाद पढ़ेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब अगर हमारे पास दो एंगल्स ऐसे हैं, जैसे मैं पाइथागोरस थ्योरम वाला जो एग्जांपल है, परपेंडिकुलर और बेस वाला, सिंपली 90 डिग्री ले लिया, इसे दो पार्ट में, ये था 90 डिग्री, OAB। अब देखो, अगर मैं इस एंगल को नाम दे दूं x और इस एंगल को नाम दे दूं y, तो अगर हम x और y का सम देखें 90 डिग्री है, तो डेफिनेशन क्या है कि वो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री के बराबर हो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं एक दूसरे के। x का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा 90 - x और y का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा 90 - x, ठीक है। इस तरीके से हम x y की पोजीशन और बदल सकते। सपोज की लाइन यहाँ से जा रही होती इस तरीके से, तो हमारे ये एंगल x मान लेते और अगर इसे हम y मान लेते तब भी x + y क्या होते हैं 90 रहते, बट x और y की वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। ऐसे हम निकाल सकते हैं फार्मूला कि y = 90 - x। डिग्री की बात कर रहे हैं अभी हम, यहाँ पे सिर्फ डिग्री पढ़ेंगे। 11th में जाके रेडियन पकड़ेंगे, उसका रेडियन में इंटर कन्वर्जन कैसे होता है वो बातें आगे पढ़ेंगे। फिलहाल x = 90 डिग्री - y हो सकता है, बहुत आसान है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की डेफिनेशन। इसके बाद में सप्लीमेंट्री एंगल्स।
सप्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनका कि सम 180 डिग्री का होता है और एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं कि x इज द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ y एंड y इज द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ x। सिमिलरली उसमें बोलेंगे x इज द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ द y एंड y इज द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ x। सप्लीमेंट्री एंगल्स सप्लीमेंट्री एंगल्स, सपोज कि दो एंगल्स हैं, हमने पहले x माना था, अब हम अल्फा बीटा लिख सकते हैं। मैं बड़े इन्वेंशंस कर करके लिख रहा हूँ, रट्टा मार के नहीं आया हूँ, इंस्टेंटली सिचुएशंस क्रिएट कर रहा हूँ, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस कर रहा हूँ और मेरे अंदर से चीज़ें निकल निकल के आ रही हैं। देखो भैया, हम भैया एक्स वाई जेड एक्सिस उससे समझना ज़्यादा आसान है। तो ये 180 डिग्री होता है। अब अगर हम यहाँ पे दो एंगल बनाना चाहें, कैसे? सपोज कि मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी जो ओरिजिन से जा रही है, तो दिस वन एंगल एक्स मान लिया, इसे अल्फा मान लिया, और दिस वन एंगल इसे बीटा मान लिया, तो हो गया अल्फा प्लस बीटा 180 डिग्री। तो अगर हम लिखना चाहें अल्फा इक्वल टू 180 डिग्री माइनस बीटा भी लिख सकते हैं, और बीटा इक्वल टू 180 डिग्री माइनस अल्फा भी लिख सकते हैं। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन करने वाले हैं तो काफ़ी सारे, इसीलिए मैं ये दो फार्मूलेस बता रहा हूँ। और ये फील लाने के लिए मैं ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप पहले पिछला चैप्टर पढ़ चुके हो, इसलिए ज़्यादा ईज रहेगी उससे समझने से। ठीक है, इसके बाद सप्लीमेंट्री एंगल्स के बाद हम क्वेश्चन करते हैं। इन्हीं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और सप्लीमेंट्री एंगल्स पे बेस क्वेश्चंस करते हैं, फिर आगे की टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे। वीडियो अंत तक देखना, पूरा वीडियो, बहुत मजा आएगा आनंद के साथ में। फाइंड द मेजरमेंट ऑफ एन एंगल, क्वेश्चन में बोला है फाइंड द मेजरमेंट ऑफ एन एंगल, फाइंड द मेजरमेंट ऑफ एन एंगल which is 36 degree more than its complementary, which is 36 degree more than its complementary। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं सॉल्यूशन में। सबसे पहले जो हमने एंगल निकालना है, हम मान लेते हैं कि वो x है। क्या है? हमने मान लिया कि सब एंगल है x, जो कि हमें पता करना है, और उसकी मेजरमेंट कितनी है? 36 डिग्री ज़्यादा है उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है? 90 डिग्री माइनस एक्स होता है, फॉर्मूले से अभी पढ़ा था। और बोला क्या कि x अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से 36 डिग्री ज़्यादा है। एंगल x अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से 36 डिग्री ज़्यादा है, यानी कि उसमें ऐड हो गया। अब x में एक इक्वेशन मिल गई, एक ही वेरिएबल है, सॉल्व करना बहुत आसान है। इस वाले माइनस एक्स को इधर लाओ, प्लस का x होके x और x 2x हो जाएंगे, और उधर के 90 और 36 को जब हम जोड़ देंगे तो हो जाएंगे 126। और अगर हम यहाँ से x निकालना चाहें तो 2 से कैंसिल आउट करते हैं, इधर 2 छंग 12, 2 3 6, तो x हमें क्या मिलेगा? 2 6 12, 2 3 6, तो हमें x मिला 63 डिग्री। चेक भी कर सकते हैं। इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? 90 माइनस, मान लो बाई है कॉम्प्लीमेंट्री, 90 माइनस 63 कितना होगा? 27 डिग्री। अब अगर हम देखें कि कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, 27 डिग्री है। अगर हम 27 डिग्री में अगर हम 36 ऐड करके चेक करना चाहें तो हमारा 63 आता है क्या? तो देखिए 7 6 ऐड होके हुआ 13 का 3 कैरी है 1 और 2 3 और 3 6, 63 डिग्री आ गया। ये हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। और क्वेश्चंस करते हैं। वीडियो बहुत लंबा खींचेगा, लास्ट तक देखना। एक ही वीडियो में सारे कॉन्सेप्ट
क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करने के साथ साथ खत्म करेंगे। द सप्लीमेंट्री ऑफ एन एंगल इज 1/5 supplementary angle of an angle is 1/5 of itself. The supplementary of an angle is 1/5 of itself. Determine the angle and its supplementary. Determine the angle and its supplementary. जो कंडीशन बोली है उससे इक्वेशन बनाएंगे और जो बातें हमें पता है पहले से उससे इक्वेशन बनाएंगे और सिंपलीफाई करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा फटाक से। बहुत आसान से क्वेश्चन है, देखो सॉल्यूशन बड़ा सिंपल है। सप्लीमेंट्री बोला है तो सबसे पहले मान लेते हैं एंगल एक्स है, उसका सप्लीमेंट्री होगा 180 डिग्री माइनस एक्स। अल्फा लेते हैं, चलो अल्फा ले लेते हैं, एक्स वाई जेड अल्फा पी क्यू आर कुछ भी लो, बट कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर आना चाहिए। अब क्या बोल रहा है कि 1/5 ऑफ इटसेल्फ। सप्लीमेंट्री जो है वो बोला है इक्वेशन हमें कि अल्फा का 1/5 यानी कि अल्फा बाई 5 के इक्वल है। अब बताओ एक्स अल्फा क्या होगा और 180 डिग्री माइनस अल्फा जो कि इक्वल टू है बीटा, बीटा भी क्या होगा। हमारे पास एक इक्वेशन है अल्फा में और इससे सॉल्व करके हम अल्फा निकाल सकते हैं और हम 180 डिग्री माइनस अल्फा करके बीटा भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ से अल्फा निकाल लेते हैं, तो यहाँ से मल्टीप्लिकेशन हुई क्रॉस 18 पंजे 90, 900 डिग्री माइनस 5 अल्फा इक्वल टू अल्फा, यहाँ से 6 अल्फा इक्वल टू 900 डिग्री, तो अल्फा इक्वल टू, इज देयर समथिंग रॉन्ग। अगर हम इसे 6 से डिवाइड करें, 6 से 1 जा 6, ठीक है, और 3 0 30, 6 5 जा 150 डिग्री अल्फा, तो बीटा इक्वल टू 180 डिग्री माइनस अल्फा यानी कि 150 डिग्री एंड बीटा इज व्हाट 30 डिग्री। ठीक है, आसान था। और क्वेश्चन करते आगे। I check again, the video is running fine, quality is good, camera position is good. Okay, वीडियो अंत तक देखना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, वीडियोस को शेयर करना। लाइक तो कर देते हो आप लोग बट शेयर नहीं करते, शेयर भी करिए वीडियोस को। आगे क्वेश्चन और करने वाले हैं, फिर आगे पढ़ेंगे, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। काफ़ी लंबा वीडियो होगा, अंत तक देखना है और एक ही वीडियो में आधा चैप्टर तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, देखो ध्यान से देखो। क्वेश्चन है फाइंड द मेजर एन एंगल, फाइंड द measure of an angle, find the measure of an angle if 6 times its supplement, if 6 times its supplement is 120 degree, less than
twice its supplement. What is saying? तो if 6 times its supplement is 120 less than, is 120 less than twice its supplement, twice its supplement. करते सॉल्व। जो कंडीशन बोली है वो उससे इक्वेशन बनाएंगे और जो हमें पता है उससे इक्वेशन बनाएंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे 120 कुछ ज़्यादा ही हो गया, 12 डिग्री है ये, दिस इज एक्चुअल। अब ठीक है, सबसे पहले बोला है कि 6 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट। मान लो अल्फा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है और इसका 6 टाइम सप्लीमेंट होगा 180 माइनस बीटा, जो कि लेस देन है ट्वाइस ऑफ इट्स सप्लीमेंट से 12 डिग्री 12 डिग्री लेसर है। बीटा में इक्वेशन है, बीटा मिल जाएगा। और हमें चाहिए क्या है, अल्फा चाहिए, अल्फा पूछा है। अल्फा बीटा निकाल के 180 माइनस बीटा कर दें, अल्फा आ जाएगा बहुत आसान सा। 18 6 का 18 6 100। सॉरी, there's something mistake in the question. Find the measure of an angle if 6 times its supplement is 12 less than twice its supplement. It is actually complement. There is a mistake. 6 times its complement. तो कॉम्प्लीमेंट में हम कर देंगे 90 माइनस बीटा। ठीक है, एक्स वाई ले लेते हैं, एक्स इधर कर लिया वाई, इधर भी क्या कर लिया वाई। ठीक है, अभी करते हैं सॉल्व। एक्स पूछा है, एक्स पूछा है ठीक है। Once I again check the video, okay, camera position is okay. ठीक है, find the measure of an angle if its 6 times supplement is 12 less than its complement, sorry यहाँ पे complement is 12 degree less than twice supplement। ठीक है, 9 छक 54 540 डिग्री माइनस 6 बाई, ऐसे करते हैं दोनों साइड में, 2 से पूरी इक्वेशन कैंसिल हो रही है, जैसे 3 इंटू 90 डिग्री माइनस बाई इक्वल टू 180 डिग्री माइनस बाई और माइनस 6 कर लेते हैं। दोनों साइड 2 से भाग लगा दिए, 2 से डिवाइड कर दिए, तो जैसे 270 डिग्री माइनस 3 बाई इक्वल टू 180 माइनस 6 174 माइनस बाई। ये बाई उधर जाएगा, ये इससे इधर ले आते हैं, 3 बाई प्लस का हो जाएगा, माइनस बाई हो जाएगा, 2 बाई हो जाएगा और 270 में से 174 माइनस कर देंगे, तो 10 में से 4 गए 6, 6 में से 7 नहीं जाएंगे, 16 में से 7 गए 9, 96 डिग्री। तो यहाँ से बाई हमें मिला, अगर हमने 2 से भाग लगा दिया दोनों और, तो 48 डिग्री। ठीक है, बाई मिला हमें सब कॉम्प्लीमेंट या कॉम्प्लीमेंट एंगल नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, फाइंड द मेजर ऑफ 6 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट।
ठीक है, एक ही एंगल को कॉम्प्लीमेंट भी हो सकते हैं, सप्लीमेंट भी हो सकते हैं। तो एक्स निकाल लेते हैं यहाँ से। वन सेम एंगल, हाउ कैन सेम एंगल बी सप्लीमेंट्री एज वेल एज कॉम्प्लीमेंट्री? एक्स 90 माइनस वाई लिया जाएगा या 180 माइनस वाई लिया जाएगा? थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, क्वेश्चन में कोई अगर मिस्टेक नहीं है तो दो पॉसिबल वैल्यूज हैं, दोनों चेक करके देख लेते हैं। 180 डिग्री माइनस 48 डिग्री कर लेते हैं तो हमें मिल जाएगा 30 और इधर 8 चले गए 142 डिग्री। और अगर हम 90 डिग्री माइनस एक्स करें, हम क्वेश्चन को वेरीफाई कर लेंगे, अभी अपने आंसर को वेरीफाई कर लेंगे क्वेश्चन में जो हिंट दे रखी है उससे। 90 डिग्री माइनस सॉरी दिस इज बाई, ठीक है, 48 डिग्री, यहाँ से हुआ 32 डिग्री। अब हमारा आंसर कौन सा ठीक है ये बात पता करनी है। 142 डिग्री तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा नहीं, 32 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री भी हो जाएगा और सप्लीमेंट्री भी हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या, कौन सा वाला ठीक होगा? ये वाला ठीक होगा, ये वाला गलत होगा, क्योंकि इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तो होगा नहीं, सिर्फ इसका होगा। तो x इक्वल टू 32 डिग्री हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, अभी हम, बने रहिए मेरे साथ वीडियो में अंत तक। ओके, क्वेश्चन A and B are complementary angles. A and B are complementary angles. The ratio of, एक और चीज दे रखी है, the ratio of angle A and angle B, एंगल का सिंबल ये है, लेस देन ग्रेटर देन वाला नहीं है, उसमें ऐसे जाता है, इसमें पहले तिरछा फिर सीधा, ठीक है, इस तरीके से एंगल का सिंबल है। रेशियो एंगल्स का दे रखा है हमें, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का 4 है, तो बता दो भैया, फाइंड कर दो ए एंड बी को, क्या होंगे ए एंड बी। ठीक है, करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले ए एंड बी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, सबसे पहले मान लिया एक्स है और दूसरा क्या होगा 90 माइनस एक्स है। ठीक है, हमें रेशियो दे रखा है, वैल्यूज रख देते हैं एक्स और 90 माइनस एक्स जो है हमें 4। एक इक्वेशन है और एक ही वेरिएबल एक्स है, हमें मिल जाएगा एक्स। दूसरी इक्वेशन है यहाँ पे जो कि हमें बाई पता करना है, वो 90 माइनस एक्स से मिल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ए को हमने एक्स बोल दिया एंगल ए को, और एंगल बी को हमने बाई बोल दिया है, यानी कि 90 माइनस एक्स। तो यहाँ से हम कर लेते हैं सिंप्लीफाई। ठीक है, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स इक्वल टू चौक 36, 9 4 36 माइनस 4x। तो यहाँ से अगर हम 4x को इधर ले आए तो प्लस का हो जाएगा, और सिंप्लीफिकेशन करना है, अब कुछ रह नहीं गया क्वेश्चन में। x इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा हमारा 22 डिग्री, और बाई एम से यहाँ पे एंगल ए आया है, और एंगल बी यानी कि बाई इक्वल टू 90 माइनस एक्स, यानी कि 90 माइनस एंगल ए इक्वल टू 90 माइनस 72 डिग्री इक्वल टू कितने बचे, 18 डिग्री बचे। 18 चौक 72 रेशियो किया जाएगा, 18 4 72। ठीक है, कितने क्वेश्चंस कर लिए हमने? कर लिए 4 क्वेश्चंस। 4 क्वेश्चंस करने के बाद में एक और क्वेश्चन करवाता हूँ, फिर आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे।
क्वेश्चन है if two angles are complementary, if two angles are complementary of each other, if two angles are complementary of each other, then what is the type of each angle? Then what is the type of each angle? हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, दो एंगल्स हैं एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, पूछा है किस तरीके के एंगल्स हो सकते हैं। फर्स्ट, क्या एक्यूट एंगल्स हो सकते हैं। सेकंड, क्या ऑब्ट्यूज एंगल्स हो सकते हैं। क्या राइट एंगल हो सकता है। दोनों के दोनों राइट एंगल्स तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है, तो तब हो सकते थे जब सप्लीमेंट्री हो सकते होते। फोर्थ, स्ट्रेट लाइन एंगल। स्ट्रेट लाइन एंगल की भी पॉसिबिलिटी खत्म। क्यों? क्योंकि अगर दोनों स्ट्रेट लाइन एंगल होंगे तो सम बनेगा 360 डिग्री एंड विच इज फोर्थ टाइम ऑफ 90 डिग्री, दैट मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को फॉलो नहीं करेंगे। ऑब्ट्यूस एंगल्स भी नहीं हो सकते क्योंकि ऑब्ट्यूस एंगल 90 से बड़े होते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 से तो छोटे ही होते हैं, और जो 90 से छोटे होते हैं वो क्या होते हैं, एक्यूट एंगल्स होते हैं। तो ओनली पॉसिबिलिटी रिमेन्स, दिस इज द आंसर। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। अब हम 5 क्वेश्चंस कर लिए हमने, अब हम आगे बढ़ते हैं और अदर टॉपिक्स पे मूव करते हैं। हम जो पढ़ने वाले हैं बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, इसकी डेफिनेशन की थ्योरी में नहीं लिखाने वाला हूँ क्योंकि थ्योरी लिखने में काफ़ी टाइम बर्बाद तो नहीं हो जाता, लिखना ज़रूरी भी है। समझ लेता। देखो भैया बहुत आसान है। एक दो लाइन खींची, ओ ए ओ बी लाइन, सॉरी रेस खींची। अब एक रे ऐसी हो जो इस एंगल को मान लो कि एक्स है, इसे 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें एंड इनके दिस पार्ट ऑफ एंगल एंड दिस पार्ट ऑफ एंगल जो है वो एक्स के आधे रह जाए। तो ये जो लाइन है इसे मान लेते हैं सी, ओ सी, सॉरी लाइन कह रहा हूँ, रे है। तो ये ओ सी रे जो है वो क्या बनाएगी, लाइन भी हो सकती है इन केसेस, आगे जब देखेंगे। तो ओ सी क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। बाइसेक्ट का मतलब कि समद्विभाजित करना, 2 भागों में समान रूप से भाजित यानी कि तोड़ देना। ठीक है। एडजेसेंट एंगल, नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं एडजेसेंट एंगल। एंगल बाइसेक्टर का बहुत आसान सा डेफिनेशन था, एडजेसेंट एंगल। ठीक है। एडजेसेंट एंगल मैं बिना थ्योरी लिखाए सीधे बता रहा हूँ। थ्योरी जब समझ में आ जाए तो अपनी लैंग्वेज में खुद लिख लें कॉपी में, सब समझ में आ जाए बात ज्योमेट्रिकल फिगर से तो आप खुद लिख सकते हैं थ्योरी अपने शब्दों में। रटने से अच्छा है कि चीज़ों को समझा जाए। और इंग्लिश आती है, अगर आप CBSE बोर्ड से आती होगी, यूपी बोर्ड से हो तो भी अच्छा खासा पढ़ाया जाता, आनी चाहिए। फिलहाल किसी स्कूल से हो, स्कूल सभी अच्छे होते हैं। और क्या करने वाले हैं, एक ले लिया मैंने इस पॉइंट ओ ए रे ले ली, एक ओ बी रे ले ली और
एक ओ सी रे ले ली। करना क्या चाह रहे हैं हमने, देखो क्या करा, एडजेसेंट एंगल में they have a common vertex, they have a common arm and their non-common arms are on different sides। डेफिनेशन में 3 पॉइंट्स हैं। देखो एंगल को सी ओ बी, दिस वन एंगल को क्या बोला जाएगा, दिस वन एंगल को एंगल सी ओ पी। एक तो एंगल ये बना, एक और एंगल बनना है ये वाला, इसे बोल सकते हैं एंगल ए ओ सी। ठीक है, ये वाला सी ओ बी या बी ओ सी भी बोल सकते हैं सर। बी ओ सी बोले या सी ओ बी बोले बात एक ही है, ए ओ सी बोले या सी ओ ए बोले बात एक ही है। अब इन एंगल्स में देखो आर्म क्या है, ओ सी क्या है, कॉमन है। ओ सी आर्म क्या है, कॉमन है दोनों में। और क्या चीज़ कॉमन है, जो वर्टेक्स ओ है दोनों एंगल्स का, कौन से वाले दोनों एंगल्स का, इन दोनों एंगल्स का वर्टेक्स कॉमन है। तो वर्टेक्स भी क्या है, कॉमन है। तो क्या एडजेसेंट एंगल्स हो गए, क्या डेफिनेशन कंप्लीट हो गई, अभी नहीं हुई है। डेफिनेशन में ये भी पॉइंट है कि जो एंगल की दूसरी साइड है, आर्म है, दूसरी साइड इस वाले की ओ ए है और इस वाले की ओ बी, वो ओ सी जो लाइन एंगल बना रही है उसके अलग अलग साइड में, अगर ये इधर है लेफ्ट में तो ये राइट में, यानी कि अगर इधर भी जो नॉन कॉमन आर्म है वो एक लेफ्ट में होनी चाहिए एक राइट में होनी चाहिए, तभी वो एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे। और अगर वर्टेक्स कॉमन हो जाता है, बनाम भी कॉमन हो जाती है, और जो दो पार्ट्स हैं लाइन के, सॉरी एंगल की जो अदर नॉन कॉमन आर्म्स हैं वो अगर अदर साइड नहीं है तो वो एंगल्स एडजेसेंट एंगल्स नहीं कहलाएंगे। इस केस में एंगल सी ओ बी और एंगल ए ओ सी क्या है, एडजेसेंट एंगल कहला रहे हैं। ठीक है, एक केस बना सकते हैं क्या हम ऐसा जिसमें कि एंगल्स सेम आर्म कॉमन आर्म और जो नॉन कॉमन आर्म्स हो वो एक ही साइड में हो, डिफरेंट साइड में ना हो, अपोजिट साइड में ना हो। तो एक सिचुएशन ऐसे ही बना सकते हैं, देख लो। इससे बोल दिया एंड पॉइंट को O, इससे बोल दिया A, इससे बोल दिया B, इससे बोल दिया C। अब अगर देखो एंगल AOC, एंगल AOC और एंगल AOB, ठीक है, इनमें कौन सी आर्म्स कॉमन है, OA आर्म्स कॉमन है। OA आर्म्स क्या है, कॉमन है, जबकि O वर्टेक्स भी कॉमन है, O वर्टेक्स भी कॉमन है। बट जो एंगल की दो नॉन कॉमन आर्म्स OC और OB, OA के दोनों एक ही साइड में, इस वजह से एंगल AOC एंगल AOB कॉमन है, सॉरी एंगल्स कॉमन, तो एंगल्स एडजेसेंट नहीं है, सही वर्ड नहीं आ रहा है, एंगल्स एडजेसेंट नहीं है इस वाले केस में, इस वाले केस में थे। ठीक है, इसके बाद में हम पढ़ेंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। एक्सियम्स है, थ्योरम है और क्वेश्चंस है। वीडियो बहुत लंबा बनेगा, लास्ट तक देखना। Once I check the camera position again, 45 मिनट का वीडियो होने का, यानी 50 मिनट का हो गया, लगभग 1 घंटे से ऊपर का जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होते हैं भैया, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स।
देखो दो एडजेसेंट एंगल्स बनाएंगे, इसे बोल दिया ए से बी से सी ओ। अब अगर हम एंगल्स देखें, इससे बोल देते हैं एक्स और इसे बोल देते हैं वाई, ठीक है। अब अगर एंगल एक्स और वाई देखो, एंगल एक्स और वाई से कहने का मतलब मेरा है कि एंगल बी ओ सी एंड एंगल सी ओ ए, इनमें क्या कॉमन है? वर्टेक्स कॉमन है और एंगल्स में क्या कॉमन है? ओ सी आर्म कॉमन है, तो दोनों एडजेसेंट एंगल हुए। कैसे हुए? क्योंकि जो नॉन कॉमन आर्म है ओ बी और नॉन कॉमन आर्म है ए ओ, वो अपोजिट साइड में है, एक लेफ्ट में है एक राइट में है, और साथ ही साथ जो नॉन कॉमन आर्म्स ओ ए ओ बी हैं वो एक स्ट्रेट लाइन बना रही हैं। तो दो एडजेसेंट एंगल्स जिनमें कि नॉन कॉमन आर्म्स अगर स्ट्रेट लाइन बनाएं तो वो जो एंगल्स का पेयर होगा वो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कहा जाएगा, जैसा कि नाम में है लीनियर, ठीक है। इसके बाद में क्या है हमारे पास में पढ़ने के लिए? तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आ जाते हैं आगे। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं भैया? ये देखो, अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट करें, पैरेलल इंटरसेक्टिंग लाइन मैंने पीछे पढ़ाया था, हो सकता है आगे दोबारा मैं पढ़ाऊँ अगर हुआ, ज़रूरी पढ़ चुके हैं हम पीछे की, अगर वीडियो तुमने मेरे को ठीक से देखें तो दो स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट करती है, मान लो ओ पॉइंट पे, इसे बोल दिया ए बी सी डी, ठीक है। अब इनमें जो एंगल आमने सामने के दिख रहे हैं, दिस वन एंड दिस वन, इसे थोड़ा बड़ा दिखा दूं मैं अपोजिट की तरह, तो एंगल ए ओ बी एंड एंगल सी ओ डी क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। सिमिलरली ये आमने सामने वाले एंगल, ध्यान से देखो, ओ ए ओ डी एंड एंगल बी ओ सी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल भी होते हैं। आगे एक थ्योरम है उसमें मैं प्रूव कराऊंगा, उससे पहले एक्सियम है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स पे, ये एक्सियम है, दो एक्सियम है शायद, एक एक्सियम्स को प्रूव तो करना नहीं होता, सेल्फ एविडेंट ट्रुथ होती है, अपने आप में प्रूव्ड सच कथन होते हैं, सही है। हम क्या पढ़ने वाले हैं? एक्सियम नंबर 1। वीडियो लास्ट तक देखना, छोड़ के मत भाग जाना, बहुत मजा आने वाला होगा, मजा आ रहा होगा, क्योंकि मैं सारी चीजें बहुत क्लैरिटी के साथ में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, एक्सियम है तो हमें थ्योरी तो लिखनी पड़ेगी। इफ अ रे स्टैंड्स on a line, if a ray stands on a line, then the sum of two adjacent angles so formed is 180 degree. If
If a ray stands on a line, then the sum of two adjacent angles so formed is 180 degree. The sum, that is the sum of linear pair is, that is the sum of linear pair is the sum of linear pairs pair is 180 डिग्री। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास सबसे पहले एक लाइन दे रखी है इस तरीके से, लाइन दे रखी है और इस पे एक स्टैंड करेगी लाइन और वो दो एडजेसेंट एंगल बनाएंगी। तो लाइन का मतलब कि स्ट्रेट लाइन है, उस पे जो एंगल बनेगा वो पूरा पूरा 180। और अगर हम कोई भी लाइन उस पे स्टैंड कराएं, यानी कि बाइसेक्ट नहीं करानी है, इंटरसेक्ट नहीं करानी है, पार पार नहीं निकालनी है, तो स्टैंड करने का मतलब ये है कि यहाँ कहीं पे खींचती है, पहले ये वाली ठीक से खींच लूँ, ठीक है। तो लाइन स्टैंड कर दी इस तरीके से। तो जो मान लो एंगल x है और एंगल y है, इसे बोल दिया O, इसे बोल दिया A, B, से बोल दिया C। तो एंगल x प्लस y का जो सम है वो क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ये बात बोली है। एडजेसेंट एंगल्स x और y, जैसे अभी हमने पीछे किया, x और y एडजेसेंट एंगल्स है, तो वही बात है। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स जो है उनका सम 180 डिग्री है। इसकी 22 वर्षा भी थ्योरम में अभी वो भी मैं लिखाने वाला हूँ, उसका स्टेटमेंट। उसके बाद में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स पे क्वेश्चंस करेंगे और काफ़ी टाइम के बाद में वीडियो होगी एंड। क्वेश्चंस तो अभी भी मेरे पास काफ़ी हैं, ठीक है। एक्सियम नंबर 2 लिखाता हूँ, उसके बाद में थ्योरम, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स पे, फिर क्वेश्चंस हैं बहुत सारे, इसी वीडियो में करेंगे। ब्रेक ले लेके देखते रहना वीडियो। आधा घंटा पढ़ा, ब्रेक लिया 5 मिनट, आधा घंटा पढ़ा, ब्रेक लिया 5 मिनट का, इस तरीके से 20 मिनट पढ़ा, ब्रेक लिया 5 मिनट का, इस तरीके से पढ़ें। एग्जाम नंबर 2। एग्जाम में क्या बोल रहा है, if the sum of two adjacent angles is 180 degree, then the non-common arms of angles form a line or two opposite rays ठीक है, ओके। क्या मतलब हुआ, दो एडजेसेंट एंगल्स जैसे हमने बनाए, इस अभी तो मैंने वैसे करा था, जैसे मर्जी चाहे वैसे कर लिया, हमारे ऊपर ये समझने का खेल है। एक एडजेसेंट एंगल मैंने ऐसा बनाया, दिस वन, एक ऐसा बनाया, दिस वन। कैसे एडजेसेंट होंगे अभी पता लगेगा, ए बी सी। देखो मैंने इस वाले एडजेसेंट एंगल को x बोला, इस वाले को y बोला, ठीक है।
कैसे पता है एक्स वाई एडजेसेंट है? OC आर्म कॉमन है दोनों एंगल्स में, O वर्टेक्स कॉमन है, OA OB अपोजिट डायरेक्शन में, एक लेफ्ट में है एक राइट में है, और अगर इनका सम 180 डिग्री हो जाए, और मैंने इसीलिए स्ट्रेट लाइन पे खींचे हैं या एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स बनाने की और भी सिचुएशन हो सकती है जिसमें कि A और B जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं वो लाइन ना बनाए। लाइन बनाने वाली ही क्यों बनाए? क्योंकि हमें एक्स और वाई का क्या लेना है, हमें जो है वो सम लेना है, दे रखा है, हमें सम दे रखा है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें बनाना है फिगर। तो एक्स और प्लस वाई का क्या सम हमें दे रखा है 180 डिग्री, तो इस वजह से हमने बनाया इस तरीके से। तो जो नॉन कॉमन आर्म्स OA और OB बनी तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगी, स्ट्रेट लाइन हो जाएंगी, या फिर OA और OB दो अपोजिट रेस हो जाएंगी जिनका एंड पॉइंट O कॉमन होगा। ठीक है, ये वाइस वर्सा थी पिछली वाली एक्सियम की। अब हम आगे बढ़ते हैं, वर्टिकली अपोजिट थ्योरम को प्रूव कर, एंगल्स की थ्योरम को प्रूव करेंगे कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल कैसे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं थ्योरम। थ्योरम क्या है, स्टेटमेंट क्या है थ्योरम का? थ्योरम का स्टेटमेंट है, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। हमें एंगल्स दे रखे होंगे और हमें प्रूव करना होगा कि वो आपस में आमने सामने वाले इक्वल हैं। ये वाला केस ही ले लेता हूं मैं। थ्योरम का स्टेटमेंट लिखना तो ज़रूरी है, अपने शब्दों में लिखना, समझ में आ जाए पॉइंट, जिस भी लैंग्वेज में लिखो, इंग्लिश में तो घुमा, हिंदी में हो इंग्लिश में घुमा फिरा के अपने शब्दों में वही बात लिखनी है। ठीक है, इफ टू लाइंस intersect, if two lines intersect, then the vertically opposite angles are equal। The vertically opposite angles are equal। अभी हम प्रूव करेंगे इस स्टेटमेंट को। ठीक है, क्वालिटी ठीक है, 720p में देखना, ठीक क्वालिटी दिखेगी। ज़्यादा डेटा हो 1080p में देख सकते हो। देखो कैसे, इससे मान लो एंगल 1, इससे मान लो 2, इससे मान लो 3, इससे मान लो 4। अब देखो इस वाले फिगर से प्रूव करने वाले हैं। हमें सबसे पहले थ्योरम में क्या लिखते हैं, गिवन। हमें गिवन क्या दे रखा है, एंगल AOB दे रखा है, एंगल नंबर 1। एंगल COD दे रखा है हमें, एंगल नंबर 2। ठीक है, एंगल BOC हमें दे रखा है 3, और एंगल AOD हमें दे रखा है एंगल नंबर 4। ठीक है, अब हम पिछली वाली एग्जाम लगाएंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो अगर हम देखें लाइन AC, देखो लाइन AC पे नज़र डालो। लाइन AC पे जो दो एंगल्स बन रहे हैं, एंगल 1 और एंगल 3, एडजेसेंट एंगल्स है। क्यों? क्योंकि OB आर्म कॉमन है और नॉन कॉमन आर्म OA और OC वो ऑटोमेटिकली हमें दे रखा है कि स्ट्रेट लाइन है। अगर स्ट्रेट लाइन है तो जो एडजेसेंट एंगल है उनका सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो हम इस लॉजिक से कह सकते हैं, या प्रूफ में लिखेंगे कि, और जो भी हम लिखेंगे उसके सामने ब्रैकेट में लिखेंगे, ये लिखना ज़रूरी होता है। अगर नहीं लिखोगे तो बोर्ड एग्जाम में नंबर काट लिए जाएंगे। एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री बाई एक्सियम। कौन सी एक्सियम्स लगाई हमने,
एक्सिम नंबर 1, ठीक है, या हम बोल सकते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। एक्सिम 1 लगाई थी, 2 लगाई थी हमने। सेकेंड वाली में हमें दे रखा था सम, और फर्स्ट वाली में हमें दे रखा था लाइन होती है तो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हम एग्जाम में ना बोल के या ये लिखते हैं बाई लीनियर, ना ये लिखें हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। 4 लाइन से हमारे पास 4 इक्वेशंस बनेंगी और हम उन इक्वेशंस की हेल्प से क्या कर लेंगे, एंगल्स 1 और 2 के बीच में रिलेशन पता कर लेंगे, एंगल 3 और एंगल 4 के बीच में रिलेशन पता कर लेंगे। देखो भैया, अब लाइन देखो आप, बी ओ डी, एंगल बी ओ डी लाइन में जो एंगल 2 और एंगल 3 के एडजेसेंट एंगल है, तो हम अगेन कह सकते हैं एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स है, उससे हम कॉमन है और वर्टेक्स भी कॉमन है, और ओ डी और ओ बी जो है अपोजिट डायरेक्शन में है और स्ट्रेट लाइन में है। इस वजह से जो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बने उनका जो सम है वो क्या है, 180 डिग्री, वो लिखेंगे आप लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है। अभी वीडियो एंड मत करना, ये थ्योरम के बाद में अभी हम क्वेश्चन करेंगे जिससे कि कमांड पूरी तरीके से हासिल हो जाए, और पढ़ने में मज़ा तो जरूर आएगा क्योंकि मैं क्लैरिटी के साथ में सारी चीज़ें समझा रहा हूँ, पूरी कोशिश कर रहा हूँ। आवाज़ थोड़ी लाउड करूँ मैं, ओके, थोड़ी लाउड वाइज में एंगल 2 प्लस एंगल 4 अगेन कितने होंगे, 180 डिग्री होंगे। तर्क क्या लिखना है हमें, लॉजिक यही लिख देता है। फिर से एंगल 1, एंगल 4 और एंगल 1 ये भी 180 डिग्री होंगे। अब हम यहाँ से इक्वेशन बना लें 1 2 3 4, तो 1 और 2 LHS RHS बराबर है दोनों का 180 डिग्री, LHS भी बराबर होंगे। LHS में एंगल 3 और एंगल 3 दोनों साइड में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हम क्या कह सकते हैं, बाई इक्वेशन नंबर 1 क्या कह सकते हैं कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या हो गए, इक्वल हो गए, 1 और 2 देख लो सामने आमने सामने। अब हम कौन सी इक्वेशन यूज़ करें, अब देखो 3 और 4 को बराबर करना है, हम इक्वेशन 1 और 4 को देखते हैं बाई इक्वेशन 1 एंड 4। सीधे सीधे लिख रहा हूँ मैं, काटा पीटी करके टाइम ख़राब नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि आप 9th क्लास में हो तो आपको जो लीनियर इक्वेशन है उन्हें सॉल्व करना तो आना चाहिए, और पीछे मैंने चैप्टर में पढ़ाया था। एंगल 1 कॉमन है, 180 डिग्री कॉमन है, LHS इक्वल हो जाएंगी क्योंकि RHS इक्वल है, एंगल 1 से एंगल 1 कैंसिल हो जाएगा, तो एंगल 3 इक्वल बन जाएगा एंगल 4 के। हो गई प्रूफ। अब हम करेंगे क्वेश्चन, वीडियो बहुत लंबा खिंच गया है, पूरे पेशेंस के साथ में 1 घंटा 3 मिनट का हो चुका है, और उससे पहले भी 5 मिनट, 1 घंटा 8 मिनट का लगभग हो चुका है, तो वीडियो काफ़ी लंबा बनेगा। देखते जाओ, एक ही वीडियो में पूरी की पूरी फील ले लो। सिर्फ डेफिनेशन नहीं करेंगे हम, एक एक बात, एक एक पॉइंट क्लियर करके चलेंगे, और ढेर सारे क्वेश्चंस भी करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे जो भी हमने पढ़ा है क्वेश्चंस में, ठीक है। मैथमेटिक्स इज द गेम ऑफ पेशेंस, द पर्सन हु हैज पेशेंस will beat the competition, okay। 2 क्वेश्चंस और रहेगा, इसके बाद में वीडियो एंड हो जाएगी, लगभग 1 घंटा 15-20 मिनट की, ठीक है, इतनी काफ़ी है। काफ़ी दिन के बाद भी बनी है वीडियो, शीतलहर गुजरी है, ठंड हुई है कम, ठीक है। क्या करने वाले हैं हम, थोड़ा सा मैं पहले पानी पी लूँ, देन मैं 2 क्वेश्चंस कराऊंगा, ओके, ठीक है।
करते हैं आगे दो क्वेश्चंस। क्वेश्चन लिखा है मैंने, क्या लिखा है, सबसे पहले डायग्राम ही बना देता हूं मैं। डायग्राम, अच्छा एक चीज पॉइंट छूट गया है, वर्टिकली अपोजिट एंगल का, चलो इसी में क्लियर करा देंगे। ए बी पी क्यू सी डी, ए बी पी क्यू सी डी पी क्यू। क्वेश्चन में हमें दे रखा है, सीधे लिख रहा हूं मैं, इन द गिवन फिगर ए बी सी डी एंड पी क्यू आर थ्री लाइन्स कंकरेंट एट ओ। कंकरेंट मतलब कि एक ही पॉइंट से गुजर रही हैं, तीनों की तीनों स्ट्रेट लाइंस पास हो रही हैं। एंगल ए ओ पी, ये वाला एंगल हमें क्या दे रखा है, ये वाला एंगल हमें दे रखा है 5/, बोला था एंगल को एक्स वाई जेड पी क्यू आर स्मॉल में लिख सकते हैं। और हमें एंगल क्यू ओ डी दे रखा है हमें, यानी कि ये वाला एंगल 2/, ठीक है। इसके बाद में एंगल हमें बी ओ सी दे रखा है 5/। ये क्वेश्चन की लैंग्वेज है। क्वेश्चन में हमसे पूछा है बाई बता दो भैया कितना होगा, बाई क्या होगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल की थ्योरम लगा ले तो आमने सामने एंगल सी ओ बी इक्वल होगा एंगल ए ओ डी के, तो ये भी कितना हो गया 5/। अब अगर हम देखें पी एंगल ए ओ पी प्लस एंगल ए ओ डी प्लस एंगल क्यू ओ डी, तीनों एंगल्स, ये वाला एंगल इसका ये स्ट्रेट लाइन पे पी क्यू स्ट्रेट लाइन है, दे रखी है हमें हॉरिजॉन्टल लाइन, और वैसे भी लाइन पे 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो तीनों एंगल अगर हम मिला लें, 2/, 5/, और 5/, तो 12/, हो गए 5 5 10, और 12/, इक्वल हो गया 180 डिग्री के। तो हम कह सकते हैं सोल्यूशन में कि 5/, प्लस 5/, प्लस 2/, इक्वल टू 180 डिग्री। एक ही बाई पता करना, तो एक ही इक्वेशन है, एक ही वेरिएबल है। यहाँ से हो गया 12/, इक्वल टू 180 डिग्री, और सिंप्लीफाई करने में कुछ रखा नहीं है, बहुत आसान है। 12 1 जा 12, 12 5 बचे 6, 12 5 जा 60, बाई इक्वल टू 15 डिग्री। आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दो क्वेश्चन और है मेरे पास में। मैं क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं लिखूंगा, आपको बाय द फिगर, क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं लिखूंगा, बाय द फिगर में समझा दूंगा क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्या दे रखा है। इस तरह की सिचुएशन में इसके बाद एक क्वेश्चन और है, देन वीडियो एंड होगा। बहुत सारी प्रैक्टिस होगी, एक ही वीडियो में कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर, और इम्प्लीमेंटेशन के कारण कॉन्सेप्ट काफ़ी लंबे टाइम तक याद भी रहेगी। सिचुएशन दे रखी है, 3 लाइन्स है, एक लाइन ऐसे जा रही है, दे क्या रखा है हमें, एंगल पी ओ टी इक्वल टू 75 डिग्री। पी ओ टी यानी पी से बोल दिया टी, से बोल दिया ओ, ये है 75 डिग्री, ठीक है। और ये एंगल हमें दे रखा है बी, इसके अलावा कुछ और भी दे रखा है, 4B ये एंगल दे रखा है, इसके अलावा ये एंगल 2C दे रखा है, और ये एंगल ए दे रखा है। हिंट हमारे पास क्या है,
वैल्यू बता देनी है हमें ए बी सी की। ए बी सी क्या होंगे, क्या करेंगे हम सबसे पहले, अगर हम ये वाली स्ट्रेट लाइन देखें, इसे मैं नाम दे दूँ, क्या नाम दे दूँ, इस प्यार को मैं क्या नाम दूँ, ए पी, इधर पी तो क्यू, एंड लाइन देखो ए ओ बी, इस पे जो ये एंगल बना वो कितना है, 180 डिग्री है। तो अगर देखें हम सम 4B 70 डिग्री और एंगल बी, तीनों ये कितने के बन रहे हैं, 180 डिग्री के इक्वल बन रहे हैं। 4B और B ऐड किया तो हो गया है 5B। सोल्यूशन चल रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन हो चुका है। 75 को राइट में भेज दिया और 180 में से माइनस कर दिया तो हमारा बचा 105 और 21 पंजा यानी कि 25 1 फाइजा होते हैं 105 डिग्री। बी आ गया 21 डिग्री। अब क्या निकालना है, ए और सी निकालना है। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स देखो, ये वाला एंगल 2C और 75 डिग्री प्लस बी, 2C प्लस 75 डिग्री प्लस बी हमारे पास कितना है, अभी आया 21, इक्वल है ना ये, इधर सामने सामने लिखने, ठीक है। 2C इक्वल टू 75 डिग्री प्लस 21 डिग्री, ठीक है। और ये जोड़ दिए, 5 और 1 6, 7 और 2 9, 96 डिग्री। और C 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 48, C is the 48 डिग्री, B is the 21 डिग्री। अब निकालते हैं ए वर्टिकली अपोजिट एंगल है 4B का, तो यहाँ से A इक्वल टू है 4B और B हमारे पास आया था 21 डिग्री, तो 21 4 ज़ा 84 डिग्री, तो A हमारा कितना आ गया 84 डिग्री। आ गए तीनों ABC। एक और क्वेश्चन है मेरे पास में, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन एंड द वीडियो विल गोना एंड एंड योर ऑल कॉन्सेप्ट्स विल बी क्रिस्टल क्लियर। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है कमेंट कर देना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अप्रिशिएट करने के लिए भी कमेंट करना, बढ़िया बढ़िया कमेंट करो और वीडियोस बनाऊंगा हाई एनर्जी के साथ में। अभी माइक मेरा और अपग्रेड हो जाए किसी तरीके से, देन जो है वीडियो द माइक। फिलहाल तो मैं तेज़ बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, माइक भी लगाया है बट ये ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है, हेड माइक ज़्यादा इफेक्टिव होता है, तो वो आ जाए मेरे पास देन जो वीडियो बनेगी। और कैमरा क्वालिटी तो पहले से इम्प्रूव हो गई है। इन द गिवन फिगर क्या मैं लिख रहा हूँ, सीधे सीधे मैं डायग्राम बना के फिगर बना के समझा रहा हूँ क्वेश्चन क्या है। थोड़ा सा हैवी डायग्राम है। बाई 2y y प्लस 15 डिग्री 4y प्लस 10 and this is the 3x
-15 डिग्री। इस तरीके की सिचुएशन है, ठीक है। और हमसे पूछा क्या है, पूछा है हमसे बाई बता दो। क्या बता दो, नहीं बाई नहीं बताना है, प्रूव दैट AOB इज ए स्ट्रेट लाइन। बाई 20 डिग्री आ गया, एक्स और वाई पूछे, ठीक है, एक्स और वाई पूछे, क्या होंगे सॉल्यूशन। देखो क्या क्या हिंट दे रखी है हमारे पास। सबसे पहले तो ये एंगल वर्टिकली अपोजिट नहीं होंगे, ये एंगल वर्टिकली अपोजिट नहीं होंगे, ये एंगल वर्टिकली अपोजिट नहीं होंगे, क्योंकि ये वाली लाइन सीधी ना जाके टेढ़ जा रही है, इधर ये वाली लाइन सीधी ना जाके दूसरी लाइन बन रही है, रे बन रही है, कहने का पॉइंट है, ठीक है। तो भैया हम निकालना है एक्स और वाई। एक चीज और भी दे रखी है हमें, एक्स दे रखा है, मैं भी देखूँ एक्स वेरिएबल आ क्यों नहीं रहा है, ठीक है। एक्स वाई निकालना है, ये लाइन देख लो, इस स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, AOB ऊपर वाले, ये एंगल 180 डिग्री का होगा और ये एंगल भी 180 डिग्री का होगा। तो 180 डिग्री के एंगल में बाई प्लस 5 डिग्री आ जाएगा, प्लस 3x माइनस 15 डिग्री आ जाएगा, प्लस बाई डिग्री आ जाएगा इक्वल टू 180 डिग्री के। यहाँ से x और y में एक इक्वेशन मिल जाएगी, 3x और यहाँ पे हो गया 2y और ये हो गया माइनस का 10 और उधर जाके हो गया प्लस का 10। ठीक है, यहाँ से हमें इक्वेशन मिली 3x प्लस 2y इक्वल टू 3x प्लस 2y इक्वल टू 190 डिग्री। नीचे वाले में यही काम कर देते हैं, तो हमें इक्वेशन मिलेगी 2y प्लस 4y प्लस 10 प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। x को ऐसे ही छोड़ा, 2y और 4y को जोड़ा 6y, 10 को उधर ले गए तो 180 माइनस 10 डिग्री इक्वल टू हो गया 170 डिग्री। तो अगर हम यहाँ से x देखें तो 170 डिग्री माइनस 6y हो जाएगा, और इसे हम सब्सटीट्यूट कर दें x को इक्वेशन से, मान लें 1, और यहाँ पे लिख देंगे हम सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन द इक्वेशन नंबर 1, तो हमें मिल जाएगा 3 इंटू 170 डिग्री माइनस 6y प्लस 2y इक्वल टू 190 डिग्री। यहाँ से प्लस 510 डिग्री माइनस 18y प्लस 2y इक्वल टू 190 डिग्री। इक्वेशन नंबर 2 मान लें, क्योंकि y की वैल्यू हम सब्सटीट्यूट करेंगे तो हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y ऑन इन द इक्वेशन नंबर 1, x मिल जाएगा हमें, x और y ही पूछे हमसे, इधर कर या नीचे कर रहे थे तो कुछ गड़बड़ ना हुई हो कैलकुलेशन मिस्टेक, इससे एक बार चेक कर लो। 2/6y, ठीक है, 3 6 18 और 2y पहले से था 190 डिग्री, तो 16 उधर हो गया, और 510 डिग्री में से इधर कर लें माइनस 190 डिग्री इक्वल टू 16 तो यहाँ से 16 हमें मिला 0 0 गया, 11 में से 9 गया 2 4, 0 11 में से 9 गया 2, 4 में से 1 गया 3, ठीक है, अब कट रहा है
तो y इक्वल टू 16 से काटा 16 टू 32 0, y आ गया 20 डिग्री। अब इसे पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में, तो हमें x मिल जाएगा 170 डिग्री माइनस 6 टू 20 इक्वल टू 170 माइनस 40 डिग्री। x मिला हमें यहाँ से 130 डिग्री। x और y हमसे पूछे, गलत आया क्या आंसर? y आया 20 डिग्री, x आया 170 माइनस, x कितना है 170 माइनस 30 चंगा 120 को ना, मिस्टेक हो गई है थोड़ी सी। 170 में से 20 चले गए, बच्चे 50 यानी 50, x इक्वल टू 50 डिग्री एंड y इक्वल टू 50। ठीक है, तो भैया काफ़ी सारी मेहनत के बाद में अगर आप यहाँ तक आ गए हो, एंड थैंक्स अलॉट फॉर वाचिंग द वीडियो टिल द एंड। वीडियो अगर पसंद आए, और आनी भी चाहिए क्योंकि क्लैरिटी भी अच्छी है और मैंने कैमरा पोजीशन भी ठीक रखी है, और वॉइस भी मैंने थोड़ी लाउड रखने की कोशिश की है, बीच बीच में लो हो जाती है। आई फॉरगेट की वॉइस लाउड रखनी होती है मुझे, तो बस कैमरे को सुनाना। If the glass is there, then the voice will automatically become louder. I hope I get the classes of many students so that I may develop more teaching techniques. तो भैया वीडियो कर दो लाइक और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। अगर वीडियो पसंद आई हो बेशक आनी चाहिए, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो, और क्या हार्ड वर्क करते रहो, और जो भी टाइम बचा है उसे यूटिलाइज़ करो बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए। अगर कोई स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, अगर मेरे चैनल से हेल्प हुई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कर दो, और क्या बस वीडियो एंड करते हैं। गुड बाय, टेक केयर, खुश रहिए एंड खुशियाँ बांटते रहिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में और टॉपिक्स पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड।